हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जो हूँ आपको ग्रामर्स का एक क्लास दे रहा था, उसी में मैं सोचा कि बीच में आपको हिस्ट्री के भी क्लास दे दूँ जो क्लास 10th के लिए है। तो सबसे पहला जो चैप्टर इसमें पढ़ना रहता था यूरोप में राष्ट्रवाद। यह पहला चैप्टर आपको पढ़ना था हिस्ट्री में, और यह जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो मैं सोचा कि इसको सबसे पहले इसको मैं ज़रूर पढ़ाऊँ, क्योंकि एक चीज़ आपको पढ़ते पढ़ते जो है बोरियत महसूस होती है। मैंने रोज़ दिन एक चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तब मैं जो हूँ बीच बीच में कुछ कुछ चेंज करते हुए आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाना इतिहास। इतिहास क्या होता है, सबसे पहले हमको यह बताइए कि इतिहास होता क्या है, ठीक है ना। इतिहास का मतलब होता है जो अतीत के बारे में बताए। एक क्रमबद्ध समूह होता है जिसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? एक ऐसे क्रमबद्ध समूह जो अतीत के बारे में बताए। चलिए मैं आपको एक इतिहास के बारे में एक नॉलेज दे देता हूँ। देखिए इतिहास क्या होता है, सबसे पहले जानिए इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। इतिहास से क्या है, अतीत के बारे में जो बताए, यानी अतीत के है ना, अतीत के क्रमबद्ध क्रमबद्ध समूह को क्रमबद्ध समूह को इतिहास कहते हैं। ये जो अतीत के बारे में बताए, जो अतीत के बारे में बताता है, हम उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो यही है इतिहास, ठीक है ना। क्रमबद्ध समूह को जो अतीत यानी बीती हुई बात को जो बताए, उसे हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। देखिए जिसमें दिया और क्या दिया है, इसमें जो दिया है आपका कि यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ। और किस तरह विकास हुआ कि फ्रांस में एक राजनीतिक क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीति जो हुई थी, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें फ्रांसीसी क्रांति में राजनीति के अभिजात वर्गीय परिवेश का बाहर कर उसे अखबार, सड़कों, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अब यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन की अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मन और इटली के राज्य में भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। किससे बाहर? भौगोलिक नाम परिधि से बाहर जाकर के वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली और जर्मनी के बीच का एकीकरण जो हो रहा था, उसका जो मार्ग है वह प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुता में आधिपत्य विरुद्ध यूरोप के देशभक्ति विक्षोभ भी जागा। अब देशभक्ति का एक विक्षोभ भी जागा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में विजयी शक्ति ऑस्ट्रेलिया राजधानी वियना 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था का स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों के विजयों में अस्त व्यस्त कर दिया, ठीक है ना। नेपोलियन का जो युद्ध हुआ उसमें अस्त व्यस्त कर दिया था, तो जो कर दिया था इसमें, परंतु इसके भाग लेने वाले राजनयिक है ना, इस बात को देख सकने के असमर्थ रहे। जनतंत्र और राष्ट्रवाद में नई शक्तियां राजनीति का निर्धारित करने वाले नए तथ्यों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के मेजबानी ऑस्ट्रिया का है ना चांसलर मेटरनिक ने किया। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना वियना सम्मेलन कब हुआ, यह क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड पूछती है। इसका होगा 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस जो सम्मेलन
हुआ था, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ? मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा हुआ था। वियना का जो हुआ था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। जो मेटरनिक चांसलर था वह घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, यूरोपियों के शक्तियों से मिलकर एक व्यवस्था बनाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य जो है यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना हुआ था। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, एक मैप भी मैं लाया हूँ, इस मैप को देख लेते हैं आप। यह जितनी भी मैप आपको दिख रही है, जितने भी मैप दिख रहे हैं, यह उसी की सम्मेलन की है। कब कहा? यूरोप आफ्टर द कॉन्सिडेशन ऑफ वियना 1815 ईस्वी। यहाँ पे आपको दिख रही होगी यूरोप आफ्टर द कॉन्साइड द वियना 1815। एक चीज दिमाग में आपको रखना, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था यह जानना बहुत ही आपको जरूरी है। क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। किसका सम्मेलन हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया। यहाँ पर जो देख रहे हैं पिक्चर, यह मेटरनिक साहब के था। किनका था? मेटरनिक का था। ठीक है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र में फ्रांस की क्रांति का देन थी। इसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ? तो किसका बता? नेपोलियन युग, यानी जो नेपोलियन का युग था उसका अंत होकर के मेटरनिक युग की शुरुआत जो है वियना सम्मेलन के मध्यम में यूरोप में हुआ था। वियना जब सम्मेलन हुआ था ना, तब उसके जो मध्यम में था यानी बीच में ही मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। यानी जब वहां पर नेपोलियन युग जो है वह बदल गया मेटरनिक युग में। नेपोलियन का जो युग चला था जिसमें नेपोलियन जो है युद्ध करती थी, और लोग को जिस तरह से आप पढ़े वहाँ पर जो था लिखा हुआ उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापन करने के लिए जो मेटरनिक की जो व्यवस्था थी उसको हटाया गया, और वही सम्मेलन में नेपोलियन और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो आज बार इतना ही रखते हैं। आपको इतिहास का जो क्लास है कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको यह क्लास पसंद आया कि नहीं आया। और इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, आपको मैं पढ़ाऊँगा, जिसका पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पिक्चर भी मैं दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, हमें इसका बहुत ही इंतज़ार होता है। दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।